नमस्कार। पिछले वाला वीडियो आपने देखा था? कुछ समय के बाद मैंने बनाया था वीडियो को, शायद देखा होगा, शायद नहीं देखा होगा, देख लीजिएगा। इस बार मैंने आपके लिए, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स का उपयोग कैसे करते हैं, उससे लैंग्वेज की सुंदरता बढ़ती है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग लैंग्वेज में उपयोग जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं अंग्रेजी में, वैसे ही अंग्रेजी की जो सुंदरता है वो बढ़ती जाती है। जैसे कि होता है ना, जैसे कि आप समझ लीजिए कि पानी बह रही है, कल कल करती पानी बह रही है, ऐसे मतलब बहुत सुंदर तरीके से उसका विवरण होता है। हिंदी में भी होता है, हर लैंग्वेज में होता है। उस तरीके से अगर अंग्रेजी में उसका विवरण अच्छे से करें तो बहुत सुंदर हो जाता है। और वो कैसे सीखते हैं? वर्ड्स का अलग अलग तरीके से, सेंटेंस का अलग अलग तरीके से उपयोग करना, और उसमें कोई कोई वर्ड्स, अलग अलग तरह के वर्ड्स को किन किन तरीके से उपयोग किया जाता है, वो सीख जाने से आसान हो जाती है। उसका जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो तो होता है हम खूब रीड करें, खूब पढ़ें न्यूज़पेपर वगैरह, और 5, 6, 7, 8 साल में अपन सीखें आराम से। और आप कैसे भी सीखें, अगर आप वीडियो मेरे देखेंगे तो आपको हेल्प तो करेगा ही। क्योंकि मैं अपने वीडियोस में ग्रामर का भी डिस्कशन करता हूँ और उसको उपयोग का भी डिस्कशन करता हूँ। आगे चल के मेरा ये इच्छा तो है कि आपके लिए एकदम एंटरटेनिंग वीडियोस भी बनाऊँ, कोशिश रहेगी। थोड़ा मुश्किल है, मैं बता नहीं सकता कब तक बना पाऊँगा, लेकिन एक बार शुरू हो गया तो चलेगा मेरे ख्याल से। और आपका साथ रहे तो बात ही अलग है, तो जब जम के चलेगा। तो ठीक है, अभी हम इस वक्त हम जो हैं एक वर्ड का उपयोग सीख रहे हैं, वो है सम, SOME, सम। सम का मतलब होता है कुछ या थोड़ा सा। तो ये कहाँ कहाँ उपयोग हो सकता है? इसका उपयोग हम कई जगह कर सकते हैं, और उनमें से एक है जब हम किसी को कुछ बोलते हैं कि ऑफ़र करते हैं, किसी को हम कुछ बोलते हैं क्या आपको ये चाहिए क्या, तब उपयोग करते हैं। कभी कभी हम पूछते हैं क्या मुझे मिलेगा, तब भी इसको उपयोग करते हैं। जिस तरह इस वर्ड का उपयोग उस अवसर पर होता है। तो और भी कुछ अवसर में होते हैं, बहुत सारे अवसर में आप इसको उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ अवसर बताऊंगा जहां SOME, सम, यानी कि कुछ या थोड़ा सा का उपयोग किया जा सकता है। तो पहले वाले तो ये है, मैंने बताया कि वो जहां आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं, आपको चाहिए क्या, या आप बोल रहे हैं मुझे देंगे, ये मुझे कुछ मिलेगा, तब उन अवसर पर SOME का उपयोग कर सकते हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। वुड यू लाइक सम कॉफ़ी? Would you like some coffee? Some coffee. हिंदी में तो नहीं बोलते थोड़ा चाय, पर इंग्लिश में बोलते हैं थोड़ा कॉफ़ी चलेगा। तो वो जो है would you like some coffee, वो some coffee में वहाँ उसको उपयोग होता है जब आप किसी को कुछ ऑफर करते हैं। और कई अवसर पर आप देखिएगा उपयोग होगा some, जहाँ किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं, some जहाँ आप कॉफ़ी को तो बोल नहीं सकते 1 चम्मच कॉफ़ी। अधिकतर कॉफ़ी, अगर सिर्फ कॉफ़ी को उपयोग करें, कप ऑफ कॉफ़ी नहीं, सिर्फ कॉफ़ी का, तब आप देखेंगे कि कॉफ़ी 1 चम्मच या 1 मिलीलीटर ऐसे तो बोल नहीं सकते, तो उसको सम बोलना अच्छा रहता है, सम कॉफ़ी। उस तरह अलग अलग जगह पर जहाँ आप थोड़ा सा या कुछ उपयुक्त होता है, वहाँ सम का उपयोग कर सकते हैं। और या किसी को आप ऑफर करेंगे कुछ चीज़, तब उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप किसी से कुछ मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर भी आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हैव यू गॉट सम वाटर, हैव यू गॉट सम वाटर, पानी कुछ है आपके पास, तो यहां पर भी इसका सम, हैव यू गॉट सम वाटर, थोड़ा सा पानी है क्या, ये। और जो है दूसरा अवसर मैं बताना चाहता हूं, वो है जहां इनडेफिनिट हो, मतलब पक्का नहीं हो कि कितना क्वांटिटी, जैसे मैं बताया क्वांटिटी का कुछ है, स्पेसिफिकली कितना क्वांटिटी है वो पक्का नहीं है, उस ऐसे कुछ जगह पर। जैसे कि आप बोल रहे हैं मैं थोड़ा
कुछ कपड़े खरीदने जा रहा हूँ, कुछ कपड़े खरीदने, आपको पता नहीं कि मैं एक शर्ट खरीदूंगा कि एक कोट खरीदूंगा, कुछ कपड़े खरीदने जा रहा हूँ वहाँ। जैसे कि आई एम गोइंग टू बाई सम क्लोथ्स, आई एम गोइंग टू बाई सम क्लोथ्स। तो वहाँ कुछ कपड़े, मतलब यहाँ आपको पक्का नहीं। और यहाँ जो है आप देखेंगे कि जो क्लोथ्स है वो एक काउंटेबल है, मतलब उसको गिन सकते हैं। तो वहाँ जो है कुछ का उपयोग मतलब निकलता है, कुछ कपड़े मैं खरीदने जा रहा हूँ, थोड़ा सा कपड़े नहीं, कुछ कपड़े खरीदने जा रहा हूँ। तो हो सकता है एक शर्ट हो, 2 शर्ट हो, कुछ कार्टन्स हो वगैरह, जो भी हो, कुछ कपड़े। आई एम गोइंग टू बाई सम क्लोथ्स, यहाँ उपयोग कर सकते हैं। और जहाँ आप जैसे कि आपको बोल सकते हैं थोड़ा सा कुछ नहीं, मतलब थोड़ा सा, तो यू नीड मनी आई कैन लेंड यू सम, यू नीड मनी आई कैन लेंड यू सम, यू नीड मनी, आपको पैसे चाहिए, थोड़ा दे सकता हूँ। तो यहाँ जो है सम जो है आखिरी में उपयोग करते हैं, और ये लैंग्वेज के लिए बहुत ही सुंदर रहता है जहाँ ऐसे आप उपयोग करते हैं। आई कैन लेंड यू सम, आई कैन लेंड यू सम जाके एकदम वहाँ जाके फुल स्टॉप, है ना। हर लैंग्वेज में अपने अपने तरीके होते हैं। तो ये जो मैं बताया ना कि एक वर्ड से आप अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं, लैंग्वेज की सुंदरता बढ़ जाती है। आप देखिए, यू नीड मनी आई कैन लेंड यू सम में जाके फुल स्टॉप हो जाता है। सुंदर तरीका है वो, ये उपयोग से आप सीखते हैं, या सुन के सीखते हैं, या पढ़ के सीखते हैं, और कभी कभी वीडियो देख कर सीखते हैं। देखिएगा मेरे। तो जो उसमें एक दूसरी चीज और है कि यहाँ जो है आप देख रहे हैं कि नाउन नहीं है, सम में फुल स्टॉप, नाउन अंडरस्टूड है। तो ऐसे जगह पर जहाँ नाउन अंडरस्टूड हो जाता है, आई कैन लेंड यू सम, मनी होना चाहिए, पर मनी नहीं बोलते हैं, आई कैन लेंड यू सम। यू नीड मनी आई कैन लेंड यू सम मनी नहीं बोलते हैं, सम में सम तक रुक जाता है, सम फुल स्टॉप, या सम तक ही बोलते हैं। यू नीड मनी आई कैन लेंड यू सम। तो ऐसे जगह जहाँ नाउन की जरूरत अंडरस्टूड हो जाता है नाउन, और उसकी जगह ऐसे जगह पर बहुत विशेषकर सम का उपयोग कर सकते हैं। सो यू नीड मनी आई कैन लेंड यू सम। या तो फिर ही टुक मेनी फोटोग्राफ्स, उन्होंने बहुत फोटोग्राफ लिया, उसने बहुत फोटोग्राफ लिया। ही टुक मेनी फोटोग्राफ्स बट आई टुक सम, मैंने कुछ ही लिया। आई टुक सम फोटोग्राफ्स नहीं बोला, आई टुक सम। ही टुक मेनी फोटोग्राफ्स बट आई टुक सम। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर नाउन अंडरस्टूड होता है, वहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा कहीं जब क्वालिटीज होते हैं, जो अनकाउंटेड ऐसे नाउन होते हैं जिनको काउंट नहीं कर सकती, जैसे कि एडवाइस हो गया या हेल्प हो गया, वहाँ इसका उपयोग होता है। जैसे कि आई नीड सम हेल्प, मुझे कुछ हेल्प चाहिए, कुछ। वहाँ देखिए अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल होने के कारण यहाँ थोड़ा हेल्प, मतलब कुछ नहीं, थोड़ा हेल्प, सही तरीके से थोड़ा सा ही डिफरेंस तो है ही, लेकिन जो उसका है जो भी हो, जहाँ अनकाउंटेबल नाउन है वहाँ पर भी इसका उपयोग होता है। जैसे कि एडवाइस हो गया, हेल्प हो गया, आई नीड सम हेल्प, आई नीड सम एडवाइस, वहाँ पर सम का उपयोग होता है। और फिर अगर कुछ की जैसे कि कुछ का उपयोग होता है, जैसे कि सम ऑफ द बॉयज वेंट अहेड ऑफ अदर्स, कुछ बच्चे आगे निकल गए, बाकी लोगों से आगे निकल गए। सम ऑफ द बॉयज वेंट अहेड ऑफ अदर्स, जैसे कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा आगे निकल गए चलते चलते, और बाकी लोग पीछे रह गए, तो सम ऑफ द बॉयज वेंट अहेड ऑफ अदर्स, सम ऑफ द बॉयज, कुछ। तो वहाँ पर भी वहाँ ऐसी जगह पर भी उपयोग होता है। तो जैसे मैंने देखा, और जैसे कि ऐसे जैसे आपने देखा, इन सब जगहों पर आप जो है सम का उपयोग कर सकते हैं। और विशेषकर वहाँ आप ध्यान रखिए जहाँ नाउन के बिना नाउन अंडरस्टूड हो जाता है, वहाँ सम तक रोक देते हैं। जैसे कि डू यू नीड सम मनी, आई कैन लेंड यू सम। बहुत सुंदर उपयोग है, मेरे ख्याल से ये आप जब उपयोग करेंगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत सुंदर उपयोग है। और आप देखेंगे
रीड करेंगे कई जगह तो आपको पता लगेगा ऐसे बहुत सारे अवसर हैं जहाँ पर उपयोग कर सकते हैं सम का। तो थोड़ा ध्यान रखिए और जहाँ जहाँ हो सके उपयोग कीजिए और अपनी लैंग्वेज को सुंदर बनाते रहिए। और ये सिर्फ शुरुआत है, आगे और अच्छी तरीके से, इससे बेहतर तरीके से मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो आप देखिएगा ज़रूर मेरी वीडियोस। कुछ समय मैंने रोक दिया था, क्या था कि मेरे को क्या हुआ कि नौकरी बदल दिया मैंने अपना, तो फिर नई नौकरी में एडजस्ट करने में मेरे को टाइम लगा। तो अब बढ़ाऊंगा इसको और मेरे होप यही है कि बहुत ही जमदार तरीके से इसको पेश करूं, पहले से भी जमदार तरीके से, क्योंकि मेरा तो पक्का इरादा है इसको करना का। कुछ रुकावटें आ सकती हैं पर अंततः मैं ये वादा करता हूँ कि मेरी पूरी कोशिश होगी हर तरीके से कि बहुत ही सुंदर एक चैनल आपके सामने आ रहा है ये, हर तरीके से। और मेरे चैनल का दूसरा एक दूसरा है जो आप देखे होंगे, कभी देखा होगा कि वो खाने के बारे में है, वो बहुत ही है, तो मैं कभी कभी बताऊंगा उसके बारे में, तो आप अपने देखा होगा। लेकिन कोडिया ग्रिनर का खाने का भी चैनल है और एक और चैनल आएगा, जो चैनल कभी भी आएगा मैं बता नहीं सकता टाइम, लेकिन जो बाकी 2 चैनलों को सुंदर बनाएगा और बहुत तगड़ा बनाएगा। कभी कभी मैं बोलता हूँ आगे चल के होगा, अच्छा होगा, तो इसी की बात कर रहा हूँ। एक जो पार्शली ये भी है कि मैं आगे चल के एक और, मेरे 3 भाग में आएंगे, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज का आएगा, एक खाने का आएगा और एक दूसरा आएगा जहाँ आपको कुछ और एक दूसरे टॉपिक पे आ रहा है, और वो बाकी दोनों जो इंग्लिश लैंग्वेज है और जो खाने के उसको और तगड़ा करेगा आगे जाके। होप करता हूँ वो मैं चैनल आपको ला पाऊँगा आपके सामने, और तीनों चैनलों का मिश्रण होगा जो मेरे तरफ से आपके लिए होगा। तो आपको पूरा तरह एंटरटेनमेंट, फुल पैक्ड एंटरटेनमेंट। जो खाना भी बनाएंगे घर का तो देखेंगे मेरे चैनल, तो कुछ ना कुछ आइडिया लगेगा, मज़ा भी आएगा देखने के लिए, और इंग्लिश लैंग्वेज भी आपकी इम्प्रूव होगी। और फिर तीसरा एक ऐसा कुछ है, रहने दीजिए इसको थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हो सकता है कि 1 महीना लग जाए, हो सकता है 1 साल लग जाए, हो सकता है 5-6 साल लग जाए, वो दूसरा मैं बता नहीं सकता, क्योंकि उसका अवसर अच्छा आना चाहिए। जब अच्छा अवसर मेरे को लगे ठीक है आप जा सकते हैं या ये काम कर सकते हैं, तो हम वो करेंगे। और चैनल को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाने का उद्देश्य है। लेकिन उसके बिना ही मेरा उद्देश्य है कि जो इंग्लिश चैनल है मेरे, आप देख रहे हैं, ये वाला चैनल देख रहे हैं, इसको बिल्कुल अनोखे तरीके से आपके लिए एंटरटेनिंग बनाऊं, इसकी कोशिश रहेगी, वो तो रहेगी, है ना। सो ठीक है, फिर अगली बार मिलते हैं, देखिएगा ज़रूर, आते रहेगा और ये आगे नंबर्स बढ़ते रहेंगे। इसका जो एक हफ्ते में कितना दिखा रहा हूँ वो बढ़ेगा, तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है। फिर अगले में मिलते हैं, धन्यवाद।